नियम ले ले कि आज से हम 2 माला करेंगे, या जन्मदिन तो छोड़िए, आज तो कथा का विश्राम दिवस है। 7 दिन बैठकर वृंदावन धाम में आप सभी ने भगवान की कथा को श्रवण किया है, तो इससे अधिक सुंदर और क्या अवसर हो सकता है। हम वृंदावन धाम में बैठे हैं, श्रीमद् भागवत के समक्ष बैठे हैं, संतों की सन्निधि में विराजित हैं, तो आज ही हृदय में निश्चय कर ले कि 7 दिन तो हमने कथा सुनी है, अब इससे क्या लेकर जा रहे हैं। यदि और कुछ भी याद ना हो, इतने सारे स्कंद हमने सुने और कोई कथा याद न भी रहे, तो यह तो भागवत का सार है। क्या सार है? कि भगवान के नाम का प्रतिदिन हमें जप करना है, जितना हमसे हो सके उतने जप का हम नियम लें, और फिर समय समय पर कोई भी शुभ आयोजन हो, हम बड़े प्रसन्न हो, हमारा कोई काम हो जाए, तब भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज से मैं 2 माला 4 माला और बढ़ा देता हूँ। तो कम से भले ही प्रारंभ करें, लेकिन बढ़ाते 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 कम से कम यह प्रयास करना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला तक आ जाए। उससे क्या होगा? कहा जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन 16 माला का जप करता है, तो इतना नाम जप करते करते उसकी जिह्वा का अभ्यास हो जाता है भगवान का नाम लेने का। और जब अभ्यास होगा, जीवन भर भगवान का नाम जपेंगे, और यदि किसी दुर्घटना से हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, लेकिन जीवन भर हमने भक्ति की है, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वे स्वयं हमें याद दिला देंगे भक्तों के माध्यम से, संतों के माध्यम से। और भगवान का नाम यदि अंत समय में याद आ गया, तब तो हमारा कल्याण निश्चित ही है। और याद नहीं भी आया तो इतना तो निश्चित है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर नाम जपा है, उसका अकल्याण तो नहीं होगा, उसका पतन तो नहीं होगा, वह नरक तो कम से कम नहीं जाएगा, उसको श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति ही होगी। इसलिए कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा यह जो मन रूपी भौरा है, यह आपके चरण रूपी कमल में सदैव आकर्षित रहे, क्योंकि पता नहीं मृत्यु के समय नाम याद आएगा कि नहीं आएगा। हम सोचते हैं अभी तो हमारी अवस्था ही क्या है, अभी तो हम छोटे हैं और अभी तो हमें खूब जीना है, अभी तो हम 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, अभी तो मृत्यु में बहुत समय है। और जब बुढ़ापा आएगा, तब संसार अपने आप छूट जाएगा और आराम से बैठकर भगवान का भजन करेंगे। लेकिन आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि वृद्धावस्था में ऐसा नहीं होता कि संसार से मोह हट जाए। फिर क्या होता है? तो कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये जो इच्छाओं का पिंड लगा हुआ है, ये वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भी जाकर नहीं छूटता। उस समय अंगम गलितम, हमारे जो अंग हैं ये गलने लगते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, अंग शिथिल पड़ जाते हैं, हाथ से काम करते नहीं बनता, ठीक से चलते नहीं बनता, ये अवस्था बुढ़ापे में हो जाती है। पलितम मुंडम, सारे बाल उड़ जाते हैं। और क्या होता है? दशन विहीनम, सारे दांत टूट जाते हैं। जब कुछ बचता ही नहीं है, तब ऐसे मुरझाए हुए शरीर को क्या हम कृष्ण को समर्पित करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ भागवत में आते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, तो क्या ऐसे फूलों को ढूंढ कर लाते हैं जो एकदम सूख गए हैं या जो कई दिनों से पड़े हुए हैं, गले हैं, सड़ गए हैं, ऐसे पुष्पों की माला बनाकर हम चढ़ाते हैं? फिर क्या करते हैं? एकदम ताजे ताजे नए नए फूल लाते हैं जो खिले हुए हैं, जिनमें से सुगंध आ रही है, और उन फूलों को हम कृष्ण को चढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये तो फूल हैं जो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, और हम जो हैं, हम सभी जीवात्माएं भी भगवान के भोग की वस्तु हैं। हम भगवान के भोग्य पदार्थ हैं और भगवान भोगता है, हम भोगता नहीं हैं। हम भोग्य वस्तु हैं भगवान की। इसीलिए हम जब स्वयं को भगवान को
अर्पित करते हैं, स्वयं अपना समर्पण करते हैं, तो तब क्यों करें जब हमारे अंग गल जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, हम मुरझा जाते हैं, तब क्या हम भगवान को समर्पित करेंगे? जब हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट है, जब हमसे सब काम बन रहे हैं, जब हम अपने मन को कृष्ण के पाद पद्मों में लगा सकते हैं, तब भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो कहा कोई तो आयु होगी कि इस आयु में भजन करना चाहिए। अब एकदम जो छोटा नवजात शिशु है वह कैसे भजन करेगा? तो कोई तो आयु निश्चित होगी। तब कहा कि भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम, कि बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो, कब से भक्ति में लग जाओ। कहा कौमार आचरित प्राज्ञो, कौमार अवस्था से। कौमार अवस्था कौन सी अवस्था होती है? कितने साल के बालक को कुमार कहते हैं? टीनेजर्स को नहीं कहते, वह पौगंड अवस्था होती है। कौमार अवस्था होती है या जो 5-6 वर्ष की आयु होती है, इसको कौमार अवस्था कहते हैं। उसके बाद तो 7 से 10 साल की अवस्था वह पौगंड अवस्था होती है, फिर किशोर अवस्था, इस प्रकार से। लेकिन कौमार अर्थात जो छोटा बालक है, प्रहलाद जी बराबर, ध्रुव जी बराबर 4-5 वर्ष का जो बालक है वह कौमार अवस्था है। और कौमार अवस्था से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए।